अ बेटर लाइफ। तो एक बात बताइए मुझे, व्हाट इज कॉन्फिडेंस? क्या सिर्फ स्टेज पर बोल पाना इज ओनली कॉन्फिडेंस? नो, कॉन्फिडेंस का मतलब है टू बी एबल टू स्पीक अप इन द क्लास, मीटिंग्स, इंटरव्यूज। कॉन्फिडेंस का मतलब है टू एंटर अ रूम फुल ऑफ स्ट्रेंजर्स एंड बी एबल टू एक्सप्रेस योर आइडिया। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि कैसे आप अपनी डिसएग्रीमेंट इन द मोस्ट ग्रेसफुल फॉर्म एक्सप्रेस करें टू द अथॉरिटी। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि कैसे आप काम करें while thousands of eyes are on you. So with this, let's all learn this important technique of confidence building. क्योंकि कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो एक स्किल की तरह होता है, तो जितना आप उस पर काम करेंगे उतना ही वो बढ़ता जाता है। पर अगर हमें कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो कौन कौन सी अपनी हैबिट्स पे वर्क करें? लेट्स बिगिन द वीडियो एंड अंडरस्टैंड कि हम कैसे अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम और भी कॉन्फिडेंट बन सकते हैं। लेट्स बिगिन। सो द हैक नंबर 1 इज सॉलिट्यूड। यस, मतलब आपको टाइम स्पेंड करना है अपने साथ। नाउ यू विल से, इससे मेरा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? ऑलराइट, लेट मी टेल यू। हमारी जो लाइफ है, इट हैज बिकम switching between the screens, mobile, internet, TV, again and repeat. Alright, तो उससे क्या होता है? We are getting too many thoughts from here, or maybe we are spending time with friends, family. तो इतने सारे थॉट्स हमारे माइंड में आ जाते हैं और वो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज ही नहीं हो पाते। तो हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए अपने साथ, जिसके अंदर हम इन थॉट्स को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर पाए अपने माइंड के अंदर। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो इतने सारे थॉट्स होते हैं कि हम बिल्कुल कंफ्यूज फील करते हैं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी डोंट फील कॉन्फिडेंट इनफ। सो एवरी डे मेक श्योर दैट यू स्पेंड 30 मिनट्स विद योरसेल्फ, या तो नेचर में, या तो गार्डनिंग करते हुए, या तो राइटिंग योर जर्नल, समथिंग और द अदर विदाउट द गैजेट्स। एंड आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आपका कॉन्फिडेंस बेटर हो जाएगा। नाउ लेट्स कम टू हैक नंबर 2, एंड दैट इज फेस द फियर्स। मतलब, तो अगर हम फियर की साइकोलॉजी देखें तो फियर का मतलब क्या होता है? फियर हमारे अंदर इसलिए डेवलप होता है ताकि वो हमें प्रोटेक्ट कर पाए, और इस प्रोटेक्शन के चक्कर में फियर हमसे बहुत सारे ऐसे काम जो इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, वो भी हमसे दूर कर देता है। बट बहुत इंटरेस्टिंग बात देखते हैं, मैं आपको 2 सिचुएशंस बताती हूँ। आप मुझे बताना, इन दोनों में से ज्यादा फियरफुल आप क्या करते हुए फील करते हैं? नंबर 1, क्रॉसिंग द रोड। नंबर 2, स्टैंडिंग ऑन द स्टेज एंड गिविंग स्पीच। राइट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि इन दोनों में से कौन सी सिचुएशन में आप ज्यादा फियरफुल फील करते हैं। मोस्ट ऑफ यू वुड फील लाइक कि सेकंड सिचुएशन में हम ज्यादा फियरफुल फील करते हैं। बट अगर हम देखें तो फर्स्ट सिचुएशन के अंदर अगर आप ठीक से रोड क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? यू विल लूज योर लाइफ। बट इन सेकेंड सिचुएशन, अगर आप ठीक से स्पीच नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा लोग आप पर हंसेंगे। मतलब कि फर्स्ट सिचुएशन जो इतनी डेडली है, उसके बारे में भी हमें फियर नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज जितना हम किसी चीज को प्रैक्टिस करते हैं उतना हमारे माइंड से फियर खत्म होता है। तो हमने क्रॉसिंग द रोड को बहुत बार प्रैक्टिस किया हुआ है, इसलिए हमारे माइंड से उसका फियर खत्म हो चुका है। एंड क्योंकि हम पब्लिक स्पीकिंग से इतना डरते हैं कि हम उसे प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहते, और इस वजह से हम उसके लिए इतने फियरफुल हैं। अ प्रो टिप, एंड दैट इज कि नेक्स्ट टाइम, सो एवरी डे राइट डाउन वन थिंग जिसके बारे में आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, एंड डू दैट एवरी डे। जब आप ऐसी एक चीज करेंगे ना जिससे आपको डर लगता है, तो आपको डर को डील करने की आदत हो जाएगी, एंड देन व्हेन यू गो टू द स्टेज यू विल नॉट फील fearful. Now let's come to the third hack, and that is body language. So body language एक बहुत powerful tool है जिसको हम generally neglect कर देते हैं। तो next time whenever you are entering a room full of strangers, just do this small trick, and that is pull your shoulders back, stand straight, chin up, and a gentle smile on your face, and talk looking in the eyes of the other person. अगर आप ये छोटे से स्टेप्स करेंगे ना, आप देखेंगे कि कैसे इंस्टेंटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाएगा, एंड हाउ पीपल विल ऑल्सो परसीव यू एज समबडी हु इज वेरी वेरी
very confident. Another very important hack to build up your confidence, and that is don't compare yourself with others. Okay, अगर हम किसी के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करेंगे तो हम कितना ग्रो हो रहे हैं ये हमें पता कैसे चलेगा? एब्सोल्युटली राइट, कैसे पता चलेगा कि हम ग्रो हो रहे हैं? ऑलराइट, बट एक छोटा सा ट्विस्ट है और वो है कि आपको अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करने की जगह अपने आप से कंपेयर करना है, बिकॉज दुनिया के अंदर 7 बिलियन लोग हैं और आपसे कोई ना कोई किसी ना किसी चीज में बेटर होगा ही। तो क्या आप पूरा टाइम इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में रहना चाहते हैं? नहीं ना। We need to have a progressive point of view and that is कि हम अपनी परफॉर्मेंस से आज बेटर कैसे हैं। Alright? तो उसके लिए you need to compare yourself with yourself. For example, Microsoft हमेशा चाहता था कि वो Apple से बेटर बने और Apple चाहता था कि वो अपने आप से बेटर बने, अपने आप से बेटर प्रोडक्ट्स मार्केट में लाए, and everybody knows who's doing better. So the next hack is set attainable goals. अगर हमको कुछ अचीव करना है लाइफ के अंदर तो हमें छोटे छोटे गोल्स बनाने चाहिए। डेडलाइंस, टाइमलाइंस पे वर्क करके उन गोल्स को अचीव करना चाहिए और जैसे ही हम उन गोल्स को अचीव करेंगे वी विल इंस्टेंटली स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट। हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी और हमारे अंदर देयर विल बी स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन ऑफ कॉन्फिडेंस. So do try it out. Let's come to the next hack and that is play with the knowledge and make learning it interesting. मतलब हम लोग नॉलेज को, पढ़ाई को क्या देखते हैं? इट्स लाइक अ बर्डन जो हमको पढ़ना पड़ेगा। क्लास में क्यों जाना है, स्कूल में क्यों जाना है? बिकॉज हमको पढ़ाई करनी है। बट लेट मी टेल यू, हम पढ़ने नहीं जाते हैं, हम लर्न करने जाते हैं। लर्निंग इज इंटरेस्टिंग। लर्निंग मीन्स एक्सप्लोरिंग। जब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं सो वी लर्न इन अ बेटर वे और वी डेवलप बेटर टूल्स जिसको हम अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। एंड द बेस्ट फॉर्म टू अटेन कॉन्फिडेंस इज नॉलेज। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई होगा, राइट? और अगर आप अपनी नॉलेज को बेटर करना चाहते हैं सो इम्बाइब द हैबिट ऑफ रीडिंग। रीडिंग करने से आपकी वोकैबुलरी बेटर होती है, क्रिटिकल थिंकिंग बेटर होती है एंड ऑल्सो आप अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए बेटर टूल्स यूज कर पाते हैं, राइट? ये तो हुआ रीडिंग पार्ट। अब लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट। मतलब जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो सबसे ज्यादा मैथ्स एंड साइंस हम लोग को ट्रबल करता है, राइट? तो अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि आपको मैथ्स एंड साइंस नर्वस बनाता है, आपकी कॉन्फिडेंस को लो करता है, सो आई हैव अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ऐप फॉर यू एंड दैट इज ट्यूटरिक्स। ट्यूटरिक्स एक ऐसा ऐप है जो आपकी लर्निंग को फन बनाता है, आपकी लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाता है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाता है इन 2D एंड 3D फॉर्म। तो अगर आप भी चाहते हैं टू प्ले with your knowledge and information, अपनी learning को fun बनाए, so check out this app called TutorX. It's for students from class 6 to 11 to solve your maths and science doubt for CBSE. So I'll leave the link in the description box below. Make sure that you check it out. So with this we come to an end of our video and I hope आपको ये video useful लगा हो और इन hacks को आप जरूर use करेंगे to become a confident person. Also, if you want to check out this app called TutorX, I'll leave the link in the description box below. Make sure that you check out this app. Alright, with that, I'll take your leave and I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and stay confident. Bye-bye.